केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। मंत्री जी का कहना है कि उनके पास पैसे नहीं है इलेक्शन के लिए। और इसके ठीक 2 दिन बाद एक वीडियो खूब वायरल हुआ मध्य प्रदेश के जबलपुर से, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश यादव घर घर जाकर वोट के साथ साथ नोट भी मांग रहे हैं। वोट भी मांग रहे हैं, 10 को नोट मांग रहे हैं। हाँ, आदिवासी को 10 को नोट भी दो, पैसा है नहीं चुनाव लड़ने हमारे पास, खाली पेपर में छपा है। यादव जी का यह भी कहना है कि उनके पास चुनाव लड़ने के रुपए नहीं हैं, इसलिए कोई उन्हें 10 का नोट देता नजर आ रहा है तो कोई 500 का। लेकिन इन तस्वीरों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर चुनाव लड़ने के लिए ऐसे कितने पैसे की जरूरत पड़ती है कि देश की वित्त मंत्री तक ने भी हाथ खड़े कर दिए और एक उम्मीदवार को मांगने तक की नौबत आ गई। क्या इलेक्शन लड़ने के लिए अरबपति होना जरूरी है या ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा है? आखिर पॉलिटिकल पार्टीज को एक सीट कितने की पड़ती है और वो चुनाव में अपने एक एमपी पर कितने पैसे खर्च कर सकती है और वो पैसा आता कहां से? इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। बने रहिए एंड तक हमारे साथ। देखिए, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जीती हुई एक सीट 4 करोड़ में पड़ी थी और कांग्रेस को 15 करोड़ में। वहीं अगर जीते हारे सबको मिला लिया जाए तो बीजेपी के हर कैंडिडेट पर करीब 3 और कांग्रेस के हर कैंडिडेट पर लगभग 2 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। यानी इलेक्शंस के दौरान पॉलिटिकल पार्टीज पानी की तरह पैसा बहाती हैं। यही वजह है कि भाई पिछले लोकसभा चुनाव की तरह इस बार भी इंडियन इलेक्शन दुनिया में सबसे महंगा होने वाला है। अगर ग्राम पंचायत से लेकर लोकसभा तक के चुनावों का खर्च एक बार के लिए जोड़ भी दें तो यह खर्च तकरीबन 10 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर जाता है। कई बड़े राज्यों का बजट मिला लिया जाए तो भी इतनी बड़ी रकम नहीं बनती। जैसे जैसे इलेक्शंस में वोटर्स का इंटरेस्ट बढ़ा वैसे वैसे लोकसभा की सीटें बढ़ती गईं और इसने बढ़ावा दिया चुनावी खर्च को। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के अकॉर्डिंग अगर सारे इलेक्शन एक हफ्ते में कराए जाएं और पार्टीज इलेक्टोरल रूल फॉलो करे तो 3 से 5 लाख करोड़ रुपए तक की बचत हो सकती है। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की माने तो इस बार आम चुनाव में 1.20 लाख करोड़ रुपए खर्च होने की उम्मीद है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा कैंडिडेट्स की पब्लिसिटी कैंपेन पर खर्च होगा। पिछले 5 चुनावों की ही कंपैरिजन करें तो ये खर्च 5 गुना से अधिक बढ़ चुका है। हालांकि इलेक्शन कमीशन कैंडिडेट्स के खर्च की लिमिट डिसाइड करता है। कैंडिडेट कैंपेन्स में अनलिमिटेड पैसा खर्च नहीं कर सकते। अच्छा, आपने लेवल प्लेइंग फील्ड तो सुना होगा, जिसका मतलब है कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना। एक्चुअली इसे ध्यान में रखकर ही इलेक्शन कमीशन ने कैंडिडेट्स के चुनावी खर्च पर कैप लगा रखी है। आजाद भारत में जब 1951 से 52 में पहला आम चुनाव हुआ था तब कैंडिडेट्स की खर्च की लिमिट महज 25,000 रुपए थी। इलेक्शन कमीशन ने पर वोटर महज 60 पैसे खर्च किए थे, लेकिन तब से लेकर अब तक ये लिमिट कई गुना बढ़ चुकी है। 2004 में बढ़कर 12 रुपए और 2009 में ये 17 रुपए पर वोटर जा पहुंचा है। 2014 में इसमें अच्छी खासी हाइक देखी गई। इस दौरान पर वोटर चुनावी खर्च बढ़कर 46 रुपए हो गया। हैरानी की बात तो यह है साहब कि 2019 के इलेक्शन में पर वोटर 72 रुपए तक खर्च किए गए। सबसे कम खर्चीला चुनाव साल 1957 का था। उस समय पर वोटर 30 पैसे खर्च किए गए थे। 2019 में अब तक का सबसे महंगा चुनाव हुआ था जो टोटल 75 दिनों तक चला। अब इन चुनावों में एक कैंडिडेट 50 लाख से 70 लाख रुपए तक खर्च कर सकता था। हालांकि ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो किस स्टेट से चुनाव लड़ रहा है। अरुणाचल प्रदेश, गोवा एंड सिक्किम को छोड़कर दूसरे सभी राज्यों में एक कैंडिडेट प्रचार पर मैक्सिमम 70 लाख खर्च कर सकता था, जबकि इन स्टेट्स में यह लिमिट 54 लाख थी। इसके अलावा दिल्ली के लिए यह लिमिट 70 लाख थी तो वहीं दूसरे यूनियन टेरिटरीज के लिए 54 लाख, जबकि विधानसभा चुनाव के लिए मैक्सिमम खर्च सीमा 20 लाख से 28 लाख रुपए तक डिसाइड की गई थी। इस चुनाव में करीब 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इलेक्शन कमीशन फ्रॉम टाइम टू टाइम कैंडिडेट्स के खर्च के लिमिट बढ़ाता रहता है। ये लिमिट वोटरों की संख्या और महंगाई जैसे फैक्टर्स को ध्यान में रखकर बढ़ाई जाती है। अब तक देखा जाए तो 4 ऐसे मौके आए साहब जब चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों के खर्च की सीमा को कई गुना तक बढ़ा दिया। 1980 के चुनाव में पहली बार कैंडिडेट्स की खर्च की लिमिट 1 लाख रुपए तक पहुंची।
इसके बाद 1998 के चुनाव में यह बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी गई। 2004 और 2009 के चुनाव में 25 लाख रुपए तक की कैप थी, लेकिन 2014 में यह लगभग 2.5 गुना बढ़ाकर 70 लाख रुपए कर दी गई, जो 2019 में भी सेम थी। और अगर अभी की बात करें तो हर कैंडिडेट लोकसभा चुनाव में 95 लाख रुपए तक और विधानसभा चुनाव में 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है। हालांकि कुछ छोटे राज्यों में ये लिमिट लोकसभा चुनाव के लिए 75 लाख और विधानसभा चुनाव के लिए 28 लाख रुपए है। ये नंबर कितना बड़ा है इसे इस बात से समझ सकते हैं कि अगर लोकसभा चुनाव में सिर्फ पहले और दूसरे नंबर पर रहने वाले कैंडिडेट्स द्वारा खर्च की गई रकम को जोड़ दिया जाए तो उनकी जेब से करीब 74 करोड़ रुपए निकल जाएंगे। पिछले लोकसभा चुनावों को देखा जाए तो बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर औसतन हर लोकसभा क्षेत्र में हर बार 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरते हैं। अगर एक सीट पर औसतन 14 उम्मीदवार मान लिया जाए तो वे अगले 2.5 महीने में कम से कम 532 करोड़ चुनाव के दौरान खर्च करेंगे। ये आंकड़ा तब है जब कैंडिडेट इलेक्शन कमीशन द्वारा फिक्स्ड की गई 95 लाख की रकम ही खर्च करता है। मिली इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मोस्टली लोकसभा चुनाव लड़ने वाला कोई भी सीरियस कैंडिडेट इलेक्शन कमीशन द्वारा फिक्स की गई रकम से कई गुना ज्यादा पैसा खर्च करता है। ये सिर्फ वो रकम है साहब जो कैंडिडेट की जेब से निकलती है। पॉलिटिकल पार्टीज और गवर्नमेंट के खजाने से खर्च होने वाली अमाउंट इससे कई गुना ज्यादा होती है जो वो अपने कैंडिडेट पर खर्च करती है। एक्चुअली होता क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक एक सीट और एक एक वोट की इंपॉर्टेंस होती है और यही वोट अपने पाले में लाने के लिए वो पानी की तरह पैसा बहाती है, अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारती है। इस चुनाव में भी बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से ये रुतबा राहुल गांधी को हासिल है। मोदी और राहुल दोनों ही एक दिन में कई कई रैलियां, रोड शो कर रहे हैं। कभी कभार तो एक ही दिन में 3-3, 4-4 स्टेट्स में रैलियां और रोड शोज होते हैं और इन सब के लिए होता है करोड़ों का खर्च और ये खर्च करती है पॉलिटिकल पार्टीज। लेकिन इस खर्च को उस कैंडिडेट के खाते में नहीं जोड़ा जाता जिसके सपोर्ट में ये स्टार प्रचारक रैलियां या रोड शो करते हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों के खर्च की तो एक लिमिट तय कर रखी है और उन्हें इसका हिसाब देना पड़ता है, लेकिन पार्टियों के खर्च पर कोई पाबंदी नहीं होती। यही वजह है साहब कि भारत में होने वाले लोकसभा चुनाव दुनिया के सबसे महंगे चुनाव होते जा रहे हैं। बीते आम चुनावों में जितना खर्च हुआ है वो कई देशों की जीडीपी के बराबर है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस बार आम चुनाव में 1.20 लाख करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। अगर ऐसा होता है तो ये दुनिया का अब तक का सबसे महंगा चुनाव होगा। अब लिमिट भले ही ना हो, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को भी चुनाव आयोग अपने खर्च का ब्यौरा देना पड़ता है, वो भी चुनाव खत्म होने के 90 दिन के भीतर, जिसे स्टडी करने के बाद एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट बताती है कि 2019 के चुनाव में सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने करीब 2600 करोड़ रुपए खर्च किए थे और इसके अकॉर्डिंग 2019 में बीजेपी को 4057 करोड़ रुपए मिला था, जिसमें से उसने 1372 करोड़ रुपए ही खर्च किए थे। वहीं इस दौरान कांग्रेस ने 1167 करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा किया था और उसने 821 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च किया था। देखिए, राजनीतिक पार्टियों का सबसे ज्यादा खर्च 3 चीजों पर होता है। फर्स्ट, पब्लिसिटी, सेकंड, कैंडिडेट्स और थर्ड, ट्रैवलिंग पर। इस दौरान पार्टियां कई रैलियां करती हैं। इसके लिए हेलीकॉप्टर सर्विसेज का यूज भी किया जाता है। 2019 में अकेले बीजेपी ने ही ट्रैवलिंग पर लगभग 250 करोड़ रुपए खर्च किए थे। पिछले लोकसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियों ने लगभग 1500 करोड़ रुपए पब्लिसिटी पर किए थे। इनमें सबसे ज्यादा खर्च बीजेपी और कांग्रेस ने किया था। बड़ी पार्टियां धड़ल्ले से पैसा बहाती हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज के चुनावी खर्च पर कैप लगाने को लेकर कभी बात नहीं हुई। साल 2018 में इलेक्शन कमीशन ने इसे लेकर सभी पॉलिटिकल पार्टीज की एक बैठक बुलाई थी। इसमें बीजेपी को छोड़कर सभी पॉलिटिकल पार्टीज इस बात पर अग्री थी कि पार्टियों के चुनावी खर्च की लिमिट तय कर देनी चाहिए। पार्टीज के खर्च को फिक्स करने की मांग इसलिए भी उठती है ताकि चुनाव में सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके। हालांकि लॉ कमीशन की 255वीं रिपोर्ट में चुनावी खर्च को फिक्स करने की बात का विरोध भी किया गया था। इस रिपोर्ट में कहा गया था साहब कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट में पॉलिटिकल पार्टीज के खर्च की कोई लिमिट नहीं है, इसलिए इस लॉ में बदलाव भी नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह की रियल लिमिट सेट करना काफी मुश्किल है। हालांकि हर कैंडिडेट को अपने चुनावी खर्च का हिसाब किताब रखना होता है और इलेक्शन रिजल्ट्स आने के 30 दिन के अंदर उस खर्च का हिसाब इलेक्शन कमीशन को देना होता है। बता दें कि नॉमिनेशन के दिन से लेकर रिजल्ट आने के दिन तक के खर्च का पूरा हिसाब
डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन यानी DEO के पास सबमिट किया जाता है। साथ में हर खर्च की सही रसीद भी सबमिट करनी पड़ती है। अगर किसी उम्मीदवार ने फिक्स लिमिट से ज्यादा खर्च किया है तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का कोई भी सिटीजन कोर्ट में पिटीशन लगा सकता है। यह याचिका इलेक्शन के रिजल्ट आने के 45 दिन के भीतर लगानी होती है। वहीं अगर उम्मीदवार चुनावी खर्च का हिसाब डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के पास जमा नहीं करता है तो उस कैंडिडेट के चुनाव लड़ने पर 3 साल तक की रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के सेक्शन 10A का इसका जिक्र है। अगर किसी उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन को झूठी रिपोर्ट देता है और इंफॉर्मेशन से ज्यादा पैसा खर्च करता है तो उसे करप्ट माना जाएगा। चुनाव आयोग अपने विवेक से कम या ज्यादा कार्रवाई भी कर सकता है। इंदिरा गांधी इसका बड़ा एग्जाम्पल है। देश की प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी इंदिरा की पार्लियामेंट मेंबरशिप रद्द कर दी गई थी। बात जून 1975 की है, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में इंदिरा गांधी के इलेक्शन के खिलाफ एक याचिका दायर की गई थी। इस पिटीशन में उन पर चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी के गलत यूज का आरोप लगा था। कोर्ट में इंदिरा पर लगे सभी आरोप सही प्रूफ हुए, इसलिए उन्हें करप्ट डिक्लेयर कर दिया गया। साथ ही इंदिरा गांधी के इलेक्शन को रद्द कर दिया गया और 6 साल के लिए उनके चुनाव लड़ने पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी। लॉ कमीशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऐसा स्ट्रिक्ट कानून होने के बावजूद कैंडिडेट फिक्स्ड लिमिट से भी कम खर्च बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2009 के चुनाव में कैंडिडेट्स ने फिक्स्ड लिमिट का एवरेज 59% ही खर्च किया था। लॉ कमीशन का कहना था कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज के खर्च पर भी लिमिट फिक्स्ड कर दी जाती है तो पार्टियां इसे भी कम करके दिखा सकती हैं। लॉ कमीशन का कहना था कि 1969 में कॉर्पोरेट चंदे पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन इससे कॉर्पोरेट चंदे में कमी आने की बजाय फंडिंग के दूसरे तरीके आजमा लिए गए थे, जिससे करप्शन और ब्लैक मनी बढ़ गई थी। हालांकि चुनाव आयोग ने पॉलिटिकल पार्टीज के खर्च की लिमिट फिक्स करने के लिए केंद्र सरकार के सामने रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट और कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स के रूल 90 में अमेंडमेंट करने का प्रपोजल रखा है। वहीं इलेक्शन कमीशन ने इसके लिए एक फॉर्मूला भी दिया है। इसके मुताबिक किसी पार्टी की ओर से कितने उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं उस हिसाब से चुनावी खर्च की लिमिट फिक्स होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंग टोटल कैंडिडेट्स और कैंडिडेट्स के खर्च की लिमिट को गुणा करने के बाद जो संख्या आए पॉलिटिकल पार्टीज उसका 50% ही खर्च करें। इसे ऐसे समझिए साहब कि किसी पार्टी ने 200 उम्मीदवार उतारे और कैंडिडेट्स की खर्च की सीमा 95 लाख रुपए, दोनों का गुणा करें 200 इंटू 95 लाख तो आता है 190 करोड़। इसका 50% हुआ 95 करोड़ और इस हिसाब से पार्टी 95 करोड़ रुपए तक ही खर्च कर सकती है। चुनाव आयोग का कहना था कि इससे न सिर्फ सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी बल्कि चुनावों में खर्च होने वाले बेहिसाब पैसे पर भी रोक लगाई जा सकेगी। हालांकि बीजेपी पॉलिटिकल पार्टीज के खर्चे पर कैप लगाने का विरोध करती रही है। बीजेपी का कहना है कि जब सभी पार्टियों को अपना चुनावी खर्च का ब्यौरा देना जरूरी है तो खर्च पर लिमिट लगाने की जरूरत ही क्या है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कि पार्टीज के खर्च पर भी लिमिट होनी चाहिए? कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।